आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, उसके कितने भेद होते हैं, उसके किस प्रकार से उदाहरण होते हैं और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों को आप हल करके जान सकते हैं कि आपने वीडियो में कितना जाना, कितना सीखा और कितना समझा। आइए शुरुआत करते हैं सर्वनाम की परिभाषा के साथ। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे आपके सर्वनाम कहे जाते हैं। आइए इसके भेदों के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, जिसमें हम मैं, तू, आपका प्रयोग करते हैं। निजवाचक, आप। निश्चयवाचक, यह वह। अनिश्चयवाचक, कोई कुछ। संबंधवाचक, जो सो। प्रश्नवाचक, कौन क्या आदि। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कि पुरुषवाचक में आ सकते हैं, आपके संबंधवाचक में आ सकते हैं, प्रश्नवाचक में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सर्वनाम में आपके पुरुषवाचक में कैसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। आइए आज सब जानते हैं इसके आगे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता जो कि सुनने वाला होता है तथा किसी अन्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है यहाँ पे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वे आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है अपने नाम के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं, यदि वो कोई अकेला होगा, एक वचन होगा तो मैं का प्रयोग करेगा, या वो बहुत सारे लोगों की बात करेगा, अपने समूह की बात करेगा तो वो हम की बात करेगा। मध्यम पुरुष में होता है वक्ता के स्थान के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। यानी सुनने वाले के यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बता रहे होते हैं जो कि सामने होता है उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं हम तो तू, तुम तथा आपका प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में क्या होता है, वक्ता अथवा श्रोता से भिन्न अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें हमने जाना, यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के बारे में जो कि अन्य है, जो वहाँ पे नहीं है, उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं या फिर उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम अन्य पुरुष का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि यदि वो एक वचन होगा तो हम वहाँ पे वह का प्रयोग करते हैं। यदि वहाँ पे वे ज़्यादा की बात कर रहे होंगे हम वहाँ के बारे में, तो हम वे का प्रयोग करते हैं। आगे हम सभी जानते हैं निश्चयवाचक। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि। यानी दूर की वस्तु या फिर निकट की वस्तु के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पतंग है, वह रो रहा है, यह किताब है, यह टेबल है आदि। कुछ भी हम उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसमें हमें हो रहा था, इसमें नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे हमें पता नहीं होता किस चीज के, किस वस्तु के बारे में बात चल रही है। जैसे कि इसमें हम प्रयोग करते हैं कोई, किसी, कुछ आदि। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ पे निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। वह, वहां पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें निश्चित नहीं है। आगे हम सभी जानते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि आपको नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि प्रश्नवाचक में अंग्रेजी में हम लोग प्रयोग करते हैं WH फैमिली वाले, वैसे ही हिंदी में कैसे, क्या, कौन आदि जहाँ पे शब्द लगते हैं वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यह काम कैसे करना है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। यानी जहाँ पे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका कहलाता है। निजवाचक में आता है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हमने उत्तम पुरुष में हमने वहां पे जाना था, एक तरीके से यहाँ पे उसी का एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। जो कि सर्वनाम में तीनों पुरुष हमने वहां पे पढ़े थे, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता है। यानी जहाँ पे इसमें उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे, जैसे कि आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपने, अपने। ऐसे शब्द जहाँ पे हम ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमारी निजता का पता लगता है या ये वस्तु हमारी है, अपने भाव, अपनापन का भाव दिखता है वहां पे,
वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण है, मैं अपना कार्य स्वयं से ही कर लूँगा। वह मेरा दोस्त है, यह मेरी कार है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें आपको पता लग रहा है कि आपकी किसी व्यक्ति के द्वारा अपने निज वस्तु के वस्तु या फिर स्थान के बारे में बोला जा रहा है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो उसी, जब जैसा जैसी, जितना जितने, उतना उतनी, जिसका जिसकी। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी ऐसे शब्द जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध प्रकट किया जा रहा हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंधित हो, वहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे मैंने कुछ आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, जिसको आप हल करके देख सकते हैं कि आपने इस वीडियो में कितना जाना, कितना सीखा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।